जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो में आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में हर एक चीज बताने वाले हैं कि आप लोग 2 महीने के अंदर में यानी कि 60 डे के अंदर में आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैसे एग्जामिनेशन उसका क्रैक कर सकते हैं और आप लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग वायरल कर देना है। आप लोग अपने फ्रेंड को ये वाला वीडियो सेंड कर दीजिए। जो फ्रेंड आप लोगों का जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर के कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है, वो लोग भी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उन लोग के अंदर में एक आग जगेगा और वो लोग प्रिपरेशन अच्छा खासा जादवपुर यूनिवर्सिटी को लेकर के कर लेंगे और उनका एडमिशन जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग टाइम को बना वेस्ट किए हुए आज के वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जादवपुर यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजी लास्ट मंथ WBJW एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी। ये दोनों चीज सेम ही है, तो आप लोग इस चीज को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एग्जाम दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी कैसे क्रैक करना है, WBJW एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक WBJW एग्जामिनेशन, हाउ टू गेट एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये दो चीज अगर आप लोग अपने दिमाग में सोच लेते हैं, उसके बाद आपका खुद पर खुद प्रिपरेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। आपका माइंड जो है वो खुद पर खुद सोचेगा कि हाँ, मुझे अब इस टाइम में कुछ करना है और कुछ अलग करना है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको सबसे पहले सोच लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो टोटल फी है 4 साल का, वो 9600 रुपीज़ है। ये चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। छोटा मोटा चीज़ हम लोग पहले आपको बता देते हैं। हाईएस्ट पैकेज जो इस कॉलेज का है 1.8 करोड़ है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज आज तक इस कॉलेज में 1.8 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज लगा है, जो कि 4 साल का फी जो है वो 9600 ही है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का अनएक्सपेक्टेबल फी है और अनएक्सपेक्टेबल आपका इसका पैकेज है फी के अपेक्षा में, फी को लेकर के। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन ड्यू टू जादवपुर यूनिवर्सिटी, मतलब कि WBJW का एग्जामिनेशन जो बच्चे देते हैं, मैक्सिमम बच्चे मतलब 95% बच्चे जो हैं वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ही देते हैं। उसके बाद यहाँ पर WBG एग्जामिनेशन स्टार्ट जो है वो आपका 27 मई को होने वाला है। ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होगा एग्जामिनेशन कब होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 155 क्वेश्चन पूछा जाता है इस एग्जामिनेशन में, जो कि मैथमेटिक्स से 75 क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आता है और फिजिक्स से 40 क्वेश्चन आता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 155 क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में आता है, जो कि 200 मार्क्स का रहता है। मैथमेटिक्स 100 मार्क्स का रहता है, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का रहता है और फिजिक्स 50 मार्क्स का रहता है। ठीक है, और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन जो होता है वो 4 घंटे का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होता है। ठीक है, 4 घंटे का, बीच में 1 घंटे का गैप मिलता है। ठीक, पहला शिफ्ट जो होता है मैथमेटिक्स का होता है, 1 घंटे का गैप मिलता है, और उसके बाद दूसरा शिफ्ट जो होता है वो 2 घंटे का होता है, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का शिफ्ट होता है। ठीक, यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हमारे माइंड में आता है कि कैसे हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी को प्राप्त करें, कैसे हम लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी को ले और WBJW एग्जामिनेशन कैसे हम लोग क्रैक करें ताकि हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाए। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले हम लोग फिजिक्स चैप्टर वाइज टॉपिक्स देख लेते हैं, मैथमेटिक्स का टॉपिक देख लेते हैं और केमिस्ट्री का टॉपिक देख लेते हैं। जो आपको वही टॉपिक पढ़ के जाना है, आपका उसी टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आने वाला है, वेटेज ऑफ क्वेश्चंस आने वाला है, वो इसी टॉपिक से आने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक पढ़ के जाना है और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ के नहीं जाना है। ठीक, इतना चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा करके चलिए। तो फिजिक्स का जो चैप्टर वाइज वेटेज है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, तीसरा फ्लूइड मैकेनिक्स, वेव मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी, साउंड वेव, हीट टेम्परेचर, वेलोसिटी, फिजिक्स फॉर गैसियस स्टेट, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस। आपको सिर्फ सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपका फिजिक्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स आ रहा होगा, 50 मार्क्स में से। उसके बाद हम लोग बच्चों देख लेते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर। उससे पहले हम लोग केमिस्ट्री का देख लेते हैं। केमिस्ट्री में आपको सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग। ये 2 टॉपिक जो है VVI टॉपिक है, VVI टॉपिक है। उसके बाद मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन। ये टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में पढ़ के जाना है। कैलकुलस भी आप लोगों को पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाला है। हायर वेटेज ऑफ क्वेश्चंस का आने जो वाला है वो कैलकुलस से आने वाला है, तो आपको कैलकुलस टॉपिक भी पढ़ लेना है। इतना टॉपिक आपको पढ़ के ही जाना है। ये आपका VVI टॉपिक्स है मैथमेटिक्स का। अब आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको कौन सा फॉलो करना है। ठीक है, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग WBJW एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका जो एक्यूरेसी है और टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है। बहुत ही कम टाइम में आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पावर मिलता है वो मॉक टेस्ट से ही मिलता है। तो आपको पर डे एक ना एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है, लास्ट 5 ईयर का। ठीक है, ये 2 स्टेप भी आप लोगों को फॉलो करना है। अब हम लोग आपको बताने का ट्राई करते हैं, स्टूडेंट इन क्लास 12th में जो बच्चे इस साल क्लास 12th का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद हम लोग ड्रॉपर स्टूडेंट का भी बात करेंगे कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो बच्चे 12th का एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उन लोगों को कौन सा स्टेप फॉलो करना है। और ये दोनों कैटेगरी के बच्चे
का हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 में जो बच्चे हैं उनका हम लोग समझ लेते हैं। स्टेप 1 में उन लोग को क्या करना है, नीड टू प्रिपेयर क्लास 12, उनको क्लास 12 भी प्रिपेयर करना है, क्लास 12 को लेकर के चलना है, क्योंकि क्लास 12 में अगर एक बार एग्जामिनेशन खराब हुआ तो वो लाइफ में कभी भी वो सुधार नहीं सकते हैं। और क्लास 12 का जो एग्जामिनेशन जो होता है उसका जो मार्क्स होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर करियर, आपको आपके करियर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 2 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है लास्ट 5 ईयर का। ठीक है, स्टेप 3 में अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, वही सिंपल चीज़ है। स्टेप 3 में आपको मॉक टेस्ट जो है पर डे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 12 का। जो बच्चे क्लास 12 में हैं उनको सिर्फ इतना चीज़ करना है, आपका 2 महीने के अंदर में जादवपुर यूनिवर्सिटी निकल रहा होगा, आपका एडमिशन हो रहा होगा, अगर आप लोग इतना चीज़ फॉलो करते हैं तो। उसके बाद फॉर ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए हम लोग समझ लेते हैं, पर डे सॉल्व एटलीस्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पर डे आपको एटलीस्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है लास्ट 5 ईयर का। ठीक है, पर डे 1 ईयर का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है पर डे। ठीक, उसके बाद अटेम्प्ट मॉक टेस्ट पर डे 3 to 4। अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट पर डे सॉल्व करना पड़ेगा। 3 से 4 सेट का मॉक टेस्ट आपको पर डे सॉल्व करना है किसी भी हाल में। अगर आप लोग ड्रॉपर हैं तो आपका किसी भी हाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी निकल रहा होगा, अगर आप लोग ये 2 चीज़ कर लेते हैं तो। तीसरा चीज़ कर लेते हैं तो आपका गारंटेड निकल रहा होगा, 100 आउट ऑफ 100% आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोग जनरल हैं या किसी भी कास्ट के हैं, आपका निकल रहा होगा। सॉल्व जेईई मेंस क्वेश्चंस, आपको लास्ट 5 ईयर का ठीक है जेईई मेंस का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, बस इतना चीज़ आपको करना है बस। अगर आप लोग इतना चीज़ करते हैं तो बच्चों यू नीड टू स्कोर 80 आउट ऑफ 200। आप लोगों को 80 मार्क्स, अगर आप लोग 200 मार्क्स में से लेकर के आते हैं तो आप लोगों को जादवपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा होगा। और अगर आप लोग इतना स्टेप फॉलो करते हैं तो आप लोगों का 80 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा होगा 200 में से। उसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस आप लोग को इतना चीज़ फॉलो करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग को हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप लोग पॉजिटिव रहते हैं तो आपका ये सारा स्टेप फॉलो हो रहा होगा। अगर आप लोग एक बार ठान लीजिए मुझे एक चीज़ करना है तो आप लोगों को करना है किसी भी हाल में। अगर आप लोग थोड़ा भी पीछे हटिएगा तो आपका कोई भी स्टेप फॉलो नहीं हो पाएगा, जिसको लेकर के आप लोग क्रैक जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं ले पाइएगा। ठीक, क्रैक नहीं कर पाइएगा। ठीक है, उसके बाद यू विल अचीव गुड मार्क्स और गुड ब्रांच इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। और अगर आप लोग इतना चीज़ फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा मार्क्स और अच्छा ब्रांच आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी में मिल रहा होगा। एटलीस्ट आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इसी स्पेशलाइजेशन मिल ही रहा होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी जानना है WBJEE से रिलेटेड या फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर वेस्ट बंगाल के जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सारे कॉलेजेस से रिलेटेड, तो आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोगों को कॉल करना है। अगर आप लोग उस नंबर पर कॉल करते हैं तो आपका WBJEE रिलेटेड सारा क्वेरी सॉल्व हो रहा होगा। और इसके अलावा अगर आप लोग इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका WBJEE से रिलेटेड हर एक A to Z क्वेरी सॉल्व हो रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।